नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप एक पीठासीन अधिकारी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। चुनाव के दौरान आपसे प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की जानकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा मांगी जाती है। इस जानकारी में आपको कुल डाले गए मतों में महिला पुरुष के मत अलग अलग भी बताना होते हैं। साथ में आपको इनके मत प्रतिशत की जानकारी भी देना होती है। इसके बाद मतदान प्रारंभ होने से हर 2 घंटे बाद कुल मतदान और उसमें महिला पुरुष अलग अलग और उनका मत प्रतिशत भी आपसे समय समय पर मांगा जाता है। इतनी सब कुछ जानकारी आप एक फॉर्मेट में किस प्रकार से अरेंज करेंगे, किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए ताकि आपको चुनाव के दौरान यह कार्य बिल्कुल आसान लगे। इस काम को करने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया है। इस फॉर्मेट का ब्लैंक फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रखिए और अपने साथ में चुनाव के दौरान ले जाइए। तो यहाँ पर आप चुनाव से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जिन्हें आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम और यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम भर दीजिए, यहाँ पर मतदान केंद्र का क्रमांक भर दीजिए और यहाँ पर मतदान का दिनांक भर दीजिए। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको इस एग्जाम्पल से सिर्फ सीखना है और आपको एट ए टाइम जो भी पोलिंग मिले और उस पोलिंग के ऊपर जितने भी मतदाता आपको सूची अनुसार मिले महिला पुरुष, उसके अकॉर्डिंग आपको इसे फिल करना है। तो मान लेते हैं हम कि आप पोलिंग पर गए और आपको जो मतदाता सूची मिली उसके अनुसार 720 मतदाता उसमें दर्ज हैं और इसमें से 380 पुरुष मतदाता है और 340 महिला मतदाता है और अन्य यहाँ पर नहीं है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। तो पहले हम जानकारी भरना सीखते हैं, प्रत्येक 2 घंटों में दी जाने वाली जानकारी। तो यहाँ पर 2 फॉर्मेट दिए गए हैं, एक प्रत्येक 2 घंटे में दी जाने वाली जानकारी और एक संचयी जानकारी। यह किस प्रकार से भरी जाएगी यह भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम एक एक फॉर्मेट को कंप्लीट सीख लेते हैं। मान लीजिए आपका मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ हुआ। मतदान का समय 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो निर्वाचन आयोग के नियमानुसार आपको निर्णय लेना है, यह मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि मतदान आपका सुबह 7 बजे प्रारंभ हुआ। मतदान प्रारंभ होने के बाद आपको 9 बजे जानकारी मांगी गई कि कितने मतदाताओं ने वोट 9 बजे तक किया। तो यह जानकारी सुबह 7 से 9 मतलब प्रथम 2 घंटों की मांगी गई कि 9 बजे आपसे कहा गया कि कितना मतदान 9 बजे तक हुआ। तो आपके अधिकारी नंबर 1 द्वारा आपको जानकारी दी गई कि कुल 130 वोट गिरे हैं। तो इस कॉलम में 2 घंटे में पड़े कुल मत आप यहाँ पर उसे फिल कर देंगे और इसमें वह आपको बताएंगे कि इसमें पुरुष मतदाता कितने हैं और इसमें महिला मतदाता कितने हैं। तो मान लेते हैं कि इस 130 के अंदर पुरुष मतदाता की संख्या 80 है और महिला मतदाता की संख्या 50 है। अब यहाँ 80 50 130 हो गया। अब आपको इस 80 का प्रतिशत निकालना है और इसमें भरना है। तो 80 का प्रतिशत निकालना है। 80 पुरुषों ने वोट दिया है तो 80 जो पुरुष है आपकी मतदाता सूची में कुल पुरुष मतदाता 380 है। तो यह जो 80 का प्रतिशत निकलेगा वह 380 में से आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनाकर मैंने दिया है कि वोट प्रतिशत, आपको वोट प्रतिशत निकालना है। तो डाले गए वोट गुणित 100 बटे टोटल वोट, ये आपको का लिखकर या फिर अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। आप अपने कैलकुलेटर में सीधे सीधे इस 80 को लिखिए, ठीक है, गुणित 100 लिखिए और इसके बटे में आपके 380 मतदाता जो पुरुष थे उसमें से 80 मतदाताओं ने वोट किया है पुरुषों ने। तो आप यहां लिखेंगे 380 और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो यहां पर 21 आ जाएगा जो कि आपका प्रतिशत होगा। तो हम यहां पर प्रतिशत का फार्मूला दिखा चुके हैं। इस प्रतिशत के फार्मूला का उपयोग करके आपको प्रतिशत निकालना
है। तो यहाँ पर आ गया 21। अब यहाँ पर महिला मतदाता कितने थे? 340 आपके मतदाता सूची के अनुसार, उसमें से 50 महिलाओं ने वोट किया है प्रथम 2 घंटों के अंदर। अब आपको ये जो 50 का प्रतिशत है यह निकालना है 340 से। 340 आपके पास महिला मतदाता है, उसमें से आप 50 का प्रतिशत निकालेंगे तो फार्मूला वही रहेगा। इस फार्मूले में आप यहाँ 80 की जगह 50 कर दीजिए। तो हम यहाँ पर इसे भी कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर 50 वोट गिरे महिलाओं के, कितने में से? 340 में से। तो यहाँ गुणित 100 बटे 340, और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14.7। तो आवश्यकता होने पर आप दशमलव में लिखेंगे, यदि 0.1 है तो उसे राउंड फिगर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 14.7 हो गया। अब बात आती है 130। 130 जो वोट गिरे हैं वो 720 में से गिरे हैं। तो इसी फार्मूले के अंदर हम 130 को रख के आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 130 को। तो यहाँ पर डाले गए मत 130 गुणित 100 बटे कितने मतों में से? 720 कुल मतों में से यहाँ पर 130 वोट गिरे हैं। तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। तो यह हो गया आपका 18%। तो इस प्रकार से आप सुबह 9 बजे पहले 2 घंटे के अंतराल में डाले गए वोट महिला पुरुष उनका प्रतिशत यहाँ पर कैलकुलेट करके अपने इस फॉर्मेट के अंदर भरकर रख लीजिए। इसी प्रकार से 9 से 11, अब 9 से 11 का अर्थ है कि 9 बजे के बाद से लेकर 11 बजे तक के बीच में कितने वोट गिरे हैं। तो यहां पर अंतराल की बात की जा रही है 9 से 11। 9 से 11 के बीच में 80 वोट यदि यहां पर गिरे हैं और इन्हीं फार्मूलों का यूज करें तो यहां पर 21.4% आ जाएगा। और यहां पर महिला मतदाता 60 ने वोट करा है और उसका प्रतिशत आ जाएगा 17.6, और कुल मिलाकर 142 वोट गिरे हैं। यह जानकारी आपको P1 अधिकारी के द्वारा दी गई है। उस जानकारी के आधार पर यहाँ पर आप कैलकुलेट करके अपने फॉर्मेट में रख लेंगे। और यहाँ पर जब 142 का प्रतिशत निकालेंगे तो 19.7% आ जाएगा। तो यहाँ पर यह बिल्कुल आपको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि 82 जो है इसका प्रतिशत आपको 380 से निकालना है, पुरुषों की संख्या से। महिलाओं की संख्याओं का प्रतिशत महिलाओं से निकालना है, और टोटल का प्रतिशत टोटल से निकालना है, कुल मतदाता से निकालना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर 11 से 1 के लिए, 1 से 3 के लिए, 3 से 5 के लिए, और यदि 5 बजे बाद आपका मतदान चलता है और आपने किसी प्रकार से वहां पर पर्चियां वितरण की है तो उनके लिए भी आप एक यहाँ पर लाइन खींच के इसे अरेंज कर सकते हैं। तो फाइनली जब आपने यहाँ पर टोटल किया तो यहाँ पर इन सभी का टोटल आ गया 365, और 365 का प्रतिशत निकाला। आपके पास 380 पुरुष मतदाता थे, उसमें से आपने इसका प्रतिशत निकाला। तो अब परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा 365 गुणित 100 बटे 380। यह 380 पुरुष मतदाता है तो यहाँ हो जाएगा 380, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 96.05 फाइनली आपका पुरुषों का परसेंटेज आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप महिलाओं का परसेंटेज यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो 293 गुणित 100 बटे 340। 340 कुल महिला मतदाता आपके पास मतदाता सूची अनुसार थी, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 86.1% आ जाएगा। यह महिलाओं का प्रतिशत आ गया, अन्य आपके पास है ही नहीं। और टोटल आपके पास है 658। तो 658 का जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो इसका फार्मूला है प्रतिशत का, आप यहाँ पर 658 गुणित 100 और बटे 720। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 91.3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है मत प्रतिशत हर 2 घंटे का निकाल के रख लीजिए, और टोटल इस फॉर्मेट में आपको दिया गया है। तो सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, और यह जानकारी आपको अपने पीठासीन की डायरी में भी भरना होती है। तो यह पूरा कॉलम आपको पीठासीन की डायरी में, यह वाला पुरुष का, महिला का और कुल का, यह सीधा सीधा आपके पीठासीन की डायरी में भरा जाएगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, यह वाला कॉलम, यह वाला कॉलम और यह कॉलम, ये तीनों पीठासीन की डायरी में आपसे भरे जाएंगे।
अब यहाँ पर फॉर्मेट नंबर 2 की बात करते हैं। यह फॉर्मेट भी इसी प्रकार से है, कुल मतदाता 720, पुरुष इतने, महिला इतनी, अन्य यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है यह है संचयी फॉर्मेट, संचयी जानकारी का। संचयी जानकारी से यहाँ पर अर्थ है कि अभी हमने जो पिछले फॉर्मेट में जानकारी भरी थी वह हर 2 घंटे के अंतराल के वोटों की भरी थी। अब आपको मतदान प्रारंभ होने से प्रातः 7 से 9 की, 7 से 11 की, 7 से 1 की, 7 से 3 की, 7 से 5 की, यह जानकारी भी कलेक्ट करके रखना चाहिए। यह जानकारी भी समय समय पर आपसे मांगी जाती है कि कुल कितने मतदाताओं ने अब तक वोट किया है। तो इन 2 फॉर्मेट के अंदर आप सब कुछ कंप्लीट जानकारी बनाकर रख लेंगे। जो भी जानकारी आपसे मांगी जाए तुरंत इसमें से देखकर दे सकते हैं। तो प्रथम 2 घंटे में वही 80 मतदाता पुरुष, महिला 50, कुल 130, फार्मूला वही, तरीका वही, यहाँ पर आ चुका परसेंटेज। अब 7 से 11 की बात करते हैं। 7 से 11 मतलब मतदान प्रारंभ होने से 11 बजे तक कुल मतदान हुआ 162। ये 162 की संख्या पुरुष की, महिला 110 और टोटल है 272। ये 272 आपके पास कहां से आ जाते हैं? यहाँ पर 130 आपके पहले 2 घंटे का था, अगले 2 घंटे का 142। जब इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 272। तो 272 में 162 महिला पुरुष और महिला 110, जो कि आप इन दोनों का टोटल करके 8 दूना 16, 162 यहाँ पर हो गया और ये हो गया आपका 110। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फटाफट इस ऊपर वाले फॉर्मेट से नीचे वाला फॉर्मेट अरेंज कर सकते हैं और इनका प्रतिशत उसी प्रकार से आप निकाल लेंगे जैसा कि हमने पिछले फॉर्मेट को भरने में उपयोग किया था उसी फार्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 380 का यूज करना है टोटल वोट, यहाँ पर 340 का और यहाँ पर आपको 720 का यूज करते हुए आप इस प्रकार से जानकारी अरेंज करके फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 से 1 के लिए, 7 से 3 के लिए, 7 से 5 के लिए और फाइनली वही 365 पुरुष मतदाता आपके यहाँ पर वोट करके गए। 293 महिला मतदाताओं ने वोट किया, जिनका प्रतिशत यहाँ पर 86.17 आया और 365 में 96.05% आपके पुरुष मतदाताओं ने वोट किया और टोटल मतदान जो हुआ आपका 91.3% हुआ है। और अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत पुरुष के कुल संख्या आपके वोटर लिस्ट अनुसार उससे निकालेंगे और महिलाओं का परसेंटेज, महिलाओं की कुल संख्या जो कि आपके वोटर लिस्ट में दी है उसके अनुसार निकालेंगे और टोटल आपकी वोटर लिस्ट में टोटल जो वोटर हैं उसके अनुसार निकालेंगे। तो आई होप कि यह बिल्कुल जानकारी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और यदि यह फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इस वीडियो को डाउनलोड करने की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाए, पीठासीन की डायरी किस प्रकार से भरी जाए, सही और संपूर्ण तरीका आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर वीडियो दिया गया है, उसमें से देखकर आप सीख सकते हैं। यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। और यदि आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।